हेलो एवरीवन। आज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में अपने कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें जैसा आप जानते हैं ड्राइंग क्या है। किसी पार्टनर के द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ड्रा की गई राशि या कोई वस्तु ड्राइंग कहलाती है। और अगर पार्टनरशिप डीड में उल्लेख किया गया हो तो ऐसी ड्राइंग पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है। तो अपनी लास्ट वीडियो में अपन ने इर्रेगुलर ड्राइंग के बारे में पढ़ा था। इर्रेगुलर ड्राइंग मीन्स ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल, यानी अलग अलग समय में किसी पार्टनर के द्वारा ड्रा की गई राशि या कोई वस्तु जो होती है वो इरेगुलर ड्राइंग कहलाती है। इस वीडियो में अब अपन इसमें रेगुलर ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर ड्राइंग मीन्स ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर interval, means when drawings are made of same amount at regular interval, interest on drawing is calculated using average period method। एक बार पुनः, जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो तब आहरण पर ब्याज की गणना औसत अवधि विधि के आधार पर की जाती है। औसत अवधि यानी एवरेज पीरियड मेथड, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 100 इनटू 12 मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ एक एवरेज पीरियड जो कंसेप्ट है वो नया आया है। एवरेज पीरियड, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दिस मेथड इज यूज व्हेन देर इज रेगुलर ड्राइंग और व्हेन फर्स्ट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। सेकंड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज आल्सो यूनिफॉर्म, यानी जो अमाउंट है वो एक समान होनी चाहिए और जो टाइम इंटरवल है, जो गैपिंग है, वो भी एक समान होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला मैंने बता दिया है। और नई बात इसमें यह है कि इसमें एवरेज पीरियड जो है कैलकुलेट करना होता है। एवरेज पीरियड करने के लिए ये एक चार्ट आपके सामने उपलब्ध है, इससे अपने समझने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, औसत अवधि की गणना। इसमें फर्स्ट है, सपोज अपने मंथली ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। अगर कोई पार्टनर हर महीने ड्राइंग करता है तो उस सिस्टम में कैसे अपने उसकी एवरेज पीरियड निकालेंगे। ये कॉलम बनाए गए हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स, ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स, ड्राइंग फॉर 6 मंथ। अगर कोई पार्टनर पूरे साल ड्राइंग करता है तो ये फार्मूला लगाया जाएगा, और अगर 6 माह के लिए ड्राइंग करता है तो ये फार्मूला लगाएगा। सपोज कोई पार्टनर, अगर क्वेश्चन में दिया है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रा कर रहा है, प्रत्येक माह की शुरुआत में अगर वो ड्राइंग करता है तो शॉर्टकट मेथड एवरेज पीरियड काउंट करने, कैलकुलेट करने का वो है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n जो है नंबर ऑफ मंथ्स है, यानी अगर 12 मंथ्स पीरियड है तो 12 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, 12+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6.5 months. The 6.5 months is a average period which we have to put it here. In the same way, अगर कोई पार्टनर जो ड्राइंग एंड ऑफ एवरी मंथ करता है, प्रत्येक माह के अंत में ड्राइंग करता है, तो n-1 सिंपल फंडा है। बिगनिंग में करता है तो n+1 और एंड में करता है तो n-1। n सेम है 12, 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 5.5। और अगर कहा जाए
कि पार्टनर हर माह के मध्य में यानी मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है, तो उसमें अपने को सिंपली n/2 फार्मूला लगाना है, यानी 12/2 दैट इज 6 मंथ। द इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। हियर इट इज 6.5 मंथ्स, इट इज 5.5 मंथ्स, हियर 6 मंथ। यानी बिगिनिंग में है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, एंड ऑफ द मंथ है 12-1 डिवाइडेड बाई 2, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो n/2 दैट इज 6 मंथ। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक है, इसको अपने दूसरा फार्मूला भी है जिससे ज्ञात किया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए हर किसी को। एवरेज पीरियड, द मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले से भी सेम आंसर आएगा जो यहाँ अपने 6.5, 5.5, 6 कर रहे हैं या 3.5, 2.5, 3 कर रहे हैं, सेम आंसर उसमें भी आएगा, खाली थोड़ा अंतर है। तो इस चीज़ को याद रखना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 मंथ्स का होगा, एंड ऑफ एवरी मंथ है 5.5 मंथ होगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो 6 मंथ का जो एवरेज पीरियड होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि पार्टनर एवरी क्वार्टरली ड्राइंग करता है, तो ये फार्मूला लगेंगे। कहा जाए अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के तिमाही के शुरुआत में अगर ड्राइंग करता है तो n+3 होगा। 3 मीन्स क्वार्टर में कितने माह होते हैं? 3, इसलिए वहाँ पर +1 किया था, यहाँ +3 करना है, n+3 डिवाइडेड बाई 2। और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर करता है तो n-3, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है। और मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर n/2, सिंपल। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मीन्स 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ्स जो एवरेज पीरियड आएगा। और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है 12 - 3 मीन्स 4.5 मंथ्स आएगा। और मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 12/2 डिवाइड बाई दैट इज 6 मंथ आएगा। तो ये है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का जो चार्ट और मेथड। कुछ बातें ध्यान देने के लिए हैं, देखेंगे। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, then the interest on total drawing is calculated for half of the accounting period। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग के डेट के बारे में कुछ न दिया गया हो या लिखा हो ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर ड्रॉन दिस मच अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो, तो हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अगर 12 पूरे साल अगर ड्राइंग करता है तो 6 माह का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। Next is when the rate of interest is given without the word per annum, interest is charged without considering the time factor। अगर क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम शब्द न दिया गया हो, प्रति वर्ष शब्द न दिया गया हो, तो टाइम फैक्टर का ध्यान नहीं रखा जाएगा, पूरे साल पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा, पूरी अमाउंट पर पूरे साल का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज interest on drawing is an income for the firm and hence it is credited to P&L appropriation account। On the other hand, it is a loss to the partner and is debited to his capital account or current account। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसे P&L appropriation account के क्रेडिट में लिखा जाता है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी उसको डेबिट किया जाता है, उसके लिए ये लॉस है। Next, interest on drawing cannot be charged as per Indian Partnership Act 1932 until and unless it is mentioned in the partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होगा। उसके अनुसार इंटरेस्ट ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो ध्यान देने के लिए हैं। इसके बाद अपने एवरेज पीरियड मेथड का एक एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो करके देखेंगे।
interest on drawing through average period method. ये मीन्स रेगुलर ड्राइंग. एग्जाम्पल है, ए पार्टनर ड्राज 1000 रुपीज पर मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम. ध्यान दीजिए, वर्ड पर एनम दिया हुआ है, रेट 15% है, और वह पार्टनर पर मंथ 1000 रुपीज़ फर्म से ड्रा कर रहा है. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ड्राइंग्स आर मेड. तो 3 सिचुएशन दे रखी हैं. अगर वो पार्टनर फर्स्ट है अगर वो ड्राइंग कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ द मंथ. तो तीनों सिचुएशन से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है. टोटल ड्राइंग सॉल्यूशन है, टोटल ड्राइंग इन द ईयर. टोटल ड्राइंग कितनी हुई? 1000 रुपीज़ पर मंथ है, तो 12 मंथ्स के लिए इट इज़ 12,000 रुपीज़. और रेट दे रखी है 15% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज फॉर्मूला इज टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड जो अपन कैलकुलेट करते थे, डिवाइड बाई 12. तो फर्स्ट उसमें इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ. बिगनिंग ऑफ द मंथ मीन्स टोटल ड्राइंग इज 12,000 रुपीज़ इंटू रेट, that is 15%, 15 by 100 into average period, because the drawing is made in the beginning of every month, so we have to calculate 6.5 months. 6.5 divided by 12. 6.5 कैसे आया? आपको बताया था, n plus 1 divided by 2. n is 12 plus 1 divided by 2. 13 by 2 is equal to 6.5. इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा आपका 975 रुपीज़. Second is at the end of the month. ड्राइंग इज मेड एवरी मंथ एट द एंड. जो प्रत्येक माह के अंत में अगर पार्टनर ड्रा कर रहा है, सेम अमाउंट सेम रेट, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? इसमें फार्मूला लगेगा, यहाँ n+1 लगाया था, n-1 डिवाइडेड बाई 2. तो ये आएगा 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5.5 मंथ्स. एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स. फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे. सेकंड पॉइंट में 12,000 टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12. इसको सॉल्व करेंगे, इट विल कम 825 रुपीज़. Third, the partner draws same amount in the middle of the month. हर एक माह के मध्य में पूरे साल ड्राइंग कर रहा है 1000 रुपीज़ पर मंथ. तो टोटल ड्राइंग है 12,000 रुपीज़ इंटू रेट इंटू मिडिल में ड्रा कर रहा है, तो एवरेज पीरियड आएगा 6 मंथ्स, 6/12. और इस तरह ये आ जाएगा 900 रुपीज़. शायद आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा. एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं. ए पार्टनर ड्राज 1000 पर मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम दे रखा है. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ द मंथ. तो फार्मूला है टोटल ड्राइंग इन द ईयर, दैट इज 12,000 रुपीज़. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12.
तो फर्स्ट उसमें जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 मंथ्स होगा, और सेकंड में 5.5 मंथ्स होगा, और थर्ड में 6 मंथ होगा। सोल्व करके जो है इंटरेस्ट इस प्रकार रहेगा। एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग है वो क्वार्टरली बेस पर हो रही है। पार्टनर एवरी क्वार्टर में ड्राइंग करता है। इंटरेस्ट ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग एट क्वार्टरली इंटरवल, प्रत्येक तिमाही में। तो एग्जाम्पल है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेज हैं डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट केस इज इफ़ यू विड्रॉ ₹6,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। प्रत्येक क्वार्टर के शुरुआत में वो 6,000 रुपये ड्रा कर रहा है। सेकंड केस है, इफ़ यू विड्रॉ ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। प्रत्येक क्वार्टर के एंड में वो 6,000 रुपये ड्रा कर रहा है। थर्ड इज इफ़ यू विड्रॉ ₹9,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तीनों ही कंडीशन में अपने इसको करके देखेंगे। फर्स्ट केस, फर्स्ट थिंग जो टोटल ड्राइंग है, फर्स्ट केस में वो 6,000 रुपीज़ के हिसाब से 4 क्वार्टर होते हैं, 6 4 जा। टोटल ड्राइंग फर्स्ट केस 6,000 पर क्वार्टर, 24,000 रुपीज़। इन सेकेंड केस द ड्राइंग इज 6,000 रुपीज़ पर क्वार्टर, 6 into 4, 24,000 rupees. Third case, he withdraw 9,000 rupees in the middle of each quarter. The total drawing is, in third case, is 9,000 into 4. That is 36,000 rupees. We'll put the formula. The formula is interest on drawing is equal to total drawing into rate into average period divided by 12. This is the formula. Total drawing we are already calculated. In first case it is 24,000. The average period is, we will calculate the average period as it is earlier explained. So we have to put n plus 3 divided by 2. N is 12 months, 3 it is a months in a quarter. That's why we are adding 3. 12 plus 3 divided by 2, it is 7.5 months average period when he withdraws at the beginning of each quarter. 12 plus 3 divided by 2. When he withdraws at the end of each quarter, it is 12 minus 3 and minus 3 divided by 2. It becomes 4.5 months. And when he withdraws in the middle of each quarter, it is n by 2, means 12 by 2 is equal to 6 months. So we will calculate the interest on drawing accordingly as per average period. The total drawing in first case it was 24,000 rupees into rate 10 by 100 into average period which we have calculated 7.5 months. 7.5 divided by 12. It will become 1,500 rupees. The interest on drawing is 1,500 rupees. The second case, the total drawing is same because he withdraws 6,000 rupees at the end of each quarter. It is 24,000 rupees into rate 10 by 100 into the average period which we have calculated as per n minus 3. It is 4.5 months divided by 12. When we solve it, it will come 900 rupees. Same way, in third case, the amount total drawing is 36,000 because 9,000 rupees he withdraws in the middle of the quarter. 9 4 are 36,000 rupees into 10 rate of interest into 6, that is average period, because n by 2, 6 by 12. So we will calculate, it will come 1,800 rupees. So this is the way we will calculate the interest on drawing when the partner withdraws money every quarterly. Again, try to understand the average period calculation. Already explained, when partner withdraws every month. If he withdraws beginning of every month, we have to put n plus 1, means 12 plus 1 divided by 2. If he withdraws end of every month, it is 12 minus 1 by 2.
If he withdraws in the middle of the month, this is n by 2 means 12 by 2. फर्स्ट केस में 6.5 महीने का और एंड ऑफ द मंथ 5.5 का और मिडिल ऑफ द मंथ इट इज फॉर 6 मंथ्स. सेम वे इन क्वार्टरली ड्राइंग इट इज n+3. अगर वो बिगनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर कर रहा है ड्रा, n+3 divided by 2 it will become 7.5 months. If he withdraws end of every quarter, it is n-3, that is 12 minus 3 divided by 2, it comes 4.5 months. If he withdraws for in the middle of every quarter, it is n by 2, means 12 by 2, it is 6 month average period. Same way, if the period is 6 months, total period is 6 months, and he withdraws for monthly in the beginning of every month, so n will become 6. For the year n is 12 months. For 6 month drawing it is 6. 6 plus 1 divided by 2, the average period will become 3.5. If he withdraws end of every month for 6 months, it is 6 minus 1 divided by 2 will become 2.5. If he withdraws for 6 months in the middle of every month, 6 by 2 means n by 2, it will be 3 months. Same way, the quarterly, if he withdraws for 6 months, beginning of every quarter, 6 plus 3 divided by 2, it is 4.5 months. If he withdraws end of every quarter for 6 months, it is 6 minus 3, n minus 3 divided by 2, it will become 1.5 months. And quarterly, if he withdraws for 6 months, the middle of every quarter, it is 6 by 2, that means 3 is the average period. I hope you all must have understood the concept of average period method. Thanks for watching the video.